नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, आज हम वर्कप्लेस सेफ्टी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात समझने वाले हैं। हम बात करेंगे सेफ्टी आई और सेफ्टी टू की और देखेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेफ्टी को देखने के हमारे नजरिए को कैसे पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर सेफ्टी प्रोफेशनल को कभी ना कभी जरूर परेशान करता है। सोचिए, हम इतने सारे नियम बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रोसीजर लागू करते हैं, लेकिन फिर भी हादसे हो ही जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब शायद हमारी सेफ्टी को देखने के तरीके में ही छिपा है। जो हमारा पारंपरिक तरीका है वो हमेशा गलतियों पर फोकस करता है, मतलब क्या गलत हुआ और उसे ठीक कैसे करें। लेकिन अब सेफ्टी साइंस एक नया और ज्यादा बेहतर तरीका सुझा रहा है, जिसे एरिक हॉलनेगेल जैसे एक्सपर्ट्स ने आगे बढ़ाया है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम सेफ्टी आई के पारंपरिक नजरिए को समझेंगे। उसके बाद हम सेफ्टी आई की जो नई सोच है उसे जानेंगे। फिर हम इन दोनों की तुलना करेंगे, ये समझेंगे कि ये बदलाव जरूरी क्यों है, और आखिर में EHS प्रोफेशनल्स इसे अपने काम में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेफ्टी आई से। ये वो नजरिया है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसका आप कह सकते हैं पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि क्या चीज गलत होती है। सेफ्टी आई सेफ्टी को एक तरह से नेगेटिव तरीके से डिफाइन करता है। ये कहता है कि सेफ्टी का मतलब है हादसों का न होना। मतलब जब कोई एक्सीडेंट या चोट नहीं लगती तो हम कहते हैं कि हम सेफ हैं। हमारा लक्ष्य होता है 0 एक्सीडेंट्स तक पहुंचना। दूसरे शब्दों में हम सेफ्टी को हादसों की गैर मौजूदगी से नापते हैं। ये जो तरीका है ये काफी रिएक्टिव है, मतलब जब कुछ गलत हो जाता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जैसे ही कोई हादसा होता है हम जांच शुरू कर देते हैं, हम सवाल पूछते हैं क्या गलत हुआ, फिर हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, गलती किसकी थी ये पता लगाते हैं, और फिर एक नया नियम बना देते हैं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इस सोच में इंसानों को अक्सर एक ऐसा रिस्क माना जाता है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो इमेज है ये सेफ्टी आई की सोच को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसमें काम को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। या तो सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और हमें कामयाबी मिलती है, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है और नतीजा होता है फेलियर। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो सही या गलत। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई वर्कर मचान से गिर जाता है। अब सेफ्टी आई के हिसाब से जांच तुरंत शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा ध्यान इस पर होगा कि क्या गलत हुआ। क्या उसने हार्नेस ठीक से नहीं पहना था? क्या गार्डरेल नहीं लगा था? क्या वर्कर ने कोई नियम तोड़ा था? मकसद बस एक होता है, गलती ढूंढो और उसे ठीक करो। जैसा कि इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले एरिक हॉलनेगेल खुद कहते हैं, ये पूरी की पूरी सोच ही फेलियर्स के आसपास घूमती है। ये मानसिकता हमें हमेशा पीछे देखने पर मजबूर करती है कि क्या गलत हुआ और उसकी वजह क्या थी। लेकिन यहीं पर सेफ्टी आई की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। आप सोचिए, ज्यादातर कंपनियों में हादसे बहुत कम होते हैं, है ना? लेकिन जो काम सफलतापूर्वक होता है वो तो हर दिन हर घंटे होता है। हजारों बार काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है। सेफ्टी आई इस बहुत बड़े डेटा को, इस कामयाबी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो हमें ये सीखने का मौका ही नहीं देता कि चीजें ज्यादातर समय सही क्यों होती हैं। और बस यहीं से सेफ्टी टू की शुरुआत होती है। ये एक मॉडर्न नजरिया है जो पूरी सोच को ही पलट देता है। इसका फोकस गलतियों को रोकने पर नहीं, बल्कि ये समझने पर है कि हमें कामयाबी कैसे मिलती है। सेफ्टी टू सेफ्टी को पॉजिटिव तरीके से डिफाइन करता है। इसके मुताबिक सेफ्टी का मतलब सिर्फ हादसों का न होना नहीं है। सेफ्टी का मतलब है बदलती हुई और मुश्किल परिस्थितियों में भी काम को सफलतापूर्वक करने की काबिलियत। इसका फोकस ये पक्का करने पर है कि चीजें सही हों, न कि सिर्फ ये कि चीजें गलत ना हों। ये तरीका प्रोएक्टिव है, मतलब पहले से तैयारी करके चलना। ये इस बात पर ध्यान देता है कि जो काम हर दिन सही तरीके से हो रहा है उसे समझा जाए। ये मानता है कि वर्कर्स लगातार बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालते हैं, जैसे मौसम बदल गया या टाइम का प्रेशर है। काम करने के तरीके में ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जिन्हें परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी कहते हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ये माना जाता है कि ये तो काम का एक नॉर्मल और ज़रूरी हिस्सा है।
यहाँ इंसानों को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स माना जाता है। उनकी एडजस्ट करने की यही क्षमता सिस्टम को मजबूत बनाती है। और ये इमेज इस कमाल के आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। सेफ्टी आई के उलट सेफ्टी 2 कहता है कि कामयाबी और नाकामी दोनों एक ही जगह से आती हैं, और वो है हमारा रोजमर्रा का काम और उसमें किए जाने वाले एडजस्टमेंट्स। वही छोटा सा बदलाव जो एक दिन काम को सफल बनाता है, हो सकता है किसी और दिन अलग हालात में किसी फेलियर की वजह बन जाए। मतलब सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक क्रेन ऑपरेटर देखता है कि हवा बहुत तेज चल रही है। अब हो सकता है प्रोसीजर में ये न लिखा हो, लेकिन वो अपने तजुर्बे से लिफ्टिंग की स्पीड को थोड़ा धीमा कर देता है ताकि लोड स्टेबल रहे। इससे एक बड़ा हादसा टल जाता है। सेफ्टी आई इस पर कभी ध्यान नहीं देगा, लेकिन सेफ्टी 2 का नजरिया पूछेगा, उस ऑपरेटर ने ये सही फैसला कैसे लिया, ऐसा क्या था जिससे वो ये एडजस्टमेंट कर पाया, हम भविष्य में ऐसे सही फैसलों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जब हम दोनों तरीकों को समझ चुके हैं, तो चलिए इनकी आमने सामने तुलना करते हैं ताकि सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। देखिए, सेफ्टी आई का मतलब है कम से कम चीजें गलत हों, वहीं सेफ्टी 2 कहता है ज्यादा से ज्यादा चीजें सही हों। सेफ्टी आई रिएक्टिव है, मतलब घटना के बाद एक्शन लेता है। सेफ्टी 2 प्रोएक्टिव है, मतलब पहले से सोचकर चलता है। सेफ्टी आई में इंसान को एक खतरा माना जाता है जिसे कंट्रोल करना है। सेफ्टी 2 में इंसान को एक रिसोर्स माना जाता है जो मुश्किल में काम आता है। और सबसे बड़ा फर्क, सेफ्टी आई का फोकस है हादसों की जांच पर, जबकि सेफ्टी 2 का फोकस है ये समझने पर कि रोज का काम सही तरीके से कैसे होता है। तो आखिर में पूरी बात इन दो बुनियादी सवालों पर आकर टिक जाती है। सेफ्टी आई हमेशा पूछता है क्या गलत हुआ, जबकि सेफ्टी 2 एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा जरूरी सवाल पूछता है, काम आमतौर पर सही तरीके से होता कैसे है। तो ये जो बदलाव है, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। आज के मॉडर्न वर्कप्लेसेस के लिए इसके बहुत गहरे और प्रैक्टिकल मायने हैं। आजकल काम करने का माहौल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एडवांस्ड मशीनें, ऑटोमेशन, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और लगातार बदलते हुए हाई रिस्क एनवायरनमेंट। ऐसे सिस्टम्स में हादसों की कोई एक अकेली वजह नहीं होती। अक्सर वो कई छोटी छोटी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजों का नतीजा होते हैं। और सेफ्टी आई का जो सीधा साधा गलती ढूंढो और ठीक करो वाला तरीका है, वो इन उलझी हुई चीजों को समझ ही नहीं पाता। और यहीं पर सेफ्टी आई की असली ताकत नजर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को रेजिलिएंट बनाने में मदद करता है, मतलब ज्यादा लचीला और मजबूत। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ मुश्किलों से उभरना नहीं है। इसका मतलब है कि जानी पहचानी और अनजानी दोनों तरह की मुश्किलों में भी ढल जाना और काम को जारी रखना। और जब हम ये समझ जाते हैं कि कामयाबी कैसे मिलती है, तो हम अपने सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ईएचएस प्रोफेशनल्स इस नई सोच को अपने रोज के काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला कदम, फील्ड में जाकर ये देखें कि काम असल में होता कैसे है, ना कि सिर्फ ये कि कागजों या मैनुअल में क्या लिखा है। इसे वर्क एज डन बनाम वर्क एज इमेजिन्ड कहते हैं। दूसरा, वर्करों से उनकी कामयाबियों के बारे में बात करें। उनसे पूछिए आज काम में क्या अच्छा रहा, क्या मुश्किलें आईं और आपने उन्हें कैसे संभाला। तीसरा, ऐसे सिस्टम बनाइए जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग को बढ़ावा दें, जैसे कि किसी ने कोई अच्छा काम किया हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो। और आखिर में अपना फोकस बदलिए। उन हजारों कामों से सीखिए जो हर दिन बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे होते हैं। असली सेफ्टी की समझ वहीं छिपी है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए अपने वर्कप्लेस पर एक ऐसे दिन के बारे में जब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा हो, कोई हादसा नहीं, कोई चोट नहीं, हर काम आसानी से हो गया। उस एक परफेक्ट दिन को स्टडी करके सेफ्टी के बारे में क्या-क्या सीखा जा सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, और यही सेफ्टी 2 की असली ताकत है। इस जरूरी विषय पर साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस जानकारी से सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।